क्योंकि इसने कुछ ऐसी बेहुदा हरकत करने की तैयारी कर जो ली है। इसकी शक्ल सूरत को भगवान ने इतना बेहुदा तरीके से गढ़ा है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले एक किरदार के रूप में देखती है, लेकिन उस व्यक्ति को हर हाल में बहुत बड़ा सेल्फिश भी कहा जाता है। कई लोग इस शख्स को रणदीप हुड्डा कहते हैं, कुछ लोग रणदीप हुदा भी कहते हैं, और इसे रणदीप गुदा भी कहा जा सकता है। गुदा मतलब आप लोग समझ सकते हैं, शायद मल द्वार को कहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही कुछ काम करने की तैयारी कर रहा है बंदा, इसलिए इसको रणदीप बेहुदा भी कहा जा सकता है। मैं ऐसे वीडियोस बनाना पसंद नहीं करता, आप लोग जानते हैं, लेकिन आज कहने पर व्यूअर्स इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि इसने कुछ ऐसी बेहुदा हरकत करने की तैयारी कर जो ली है। जी हाँ, रणदीप हुदा एक ऐसा कैरेक्टर जो जन्म से ही विलेन लगता है, और उसके चेहरे से आप लोग उसे उसकी पूरी नकारात्मकता को पहचान सकते हैं। कोई भी फिल्म किया, अगर इसने एज अ लीड कैरेक्टर हीरो के रूप में भी कार्य किया होगा, तो विश्वास करिए इसकी शक्ल सूरत को भगवान ने इतना बेहुदा तरीके से गढ़ा है कि वो विलेन ही नजर आएगा। कभी भी पॉजिटिव कैरेक्टर ये कर ही नहीं सकता है। हाल फिलहाल में इसकी डायरेक्शन और इसके प्रोडक्शन में बनी एक फिल्म आई थी, वीर सावरकर, क्रांतिवीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर को यूं तो बहुत बड़ी आबादी वैसे भी नकारात्मक भाव से देखती है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले एक किरदार के रूप में देखती है। अंग्रेजों से माफीनामा मांगकर वो जेल से छूटे थे और गद्दारी का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था। लोग कुछ हैं जो उनको अपना आइकॉन भी मानते हैं, उनको अपना लीडर भी मानते हैं, खासकर आरएसएस की बात करते हैं, जो वो लोग कहते हैं कि वो सावरकर की साइकोलॉजी पे चलती है आरएसएस। जी हाँ, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। सावरकर चाहते थे इस देश में बहुत ज्यादा छुआछूत और इन चीजों से ऊपर उठकर कार्य होवे, लेकिन उस व्यक्ति को हर हाल में बहुत बड़ा सेल्फिश भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनकी रिहाई का अपील किया था, माफीनामा लिखा था अंग्रेजों के सामने, लेकिन वही सावरकर वीर महात्मा गांधी को हमेशा विलेन मानते रहे, महात्मा गांधी से नफरत करते रहे, जवाहरलाल नेहरू को कुछ भी नहीं समझते थे। ये वहां उस फिल्म में भी देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हारा हुआ किरदार जब फ्लॉप होता है तो वो दूसरे की सफलता से जलता है। यही भावना वीर सावरकर के अंदर आ गई है, जिसकी भूमिका को इस रणदीप हुड्डा ने निभाया था। रणदीप हुड्डा के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक जानिए। रणदीप हुड्डा एक बेहुदा कारनामा करते हुए अफगान जाने वाले, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने वाले शेर सिंह राणा का किरदार करने जा रहा है। जी हां, अब ये बात तय हो गई है। इसके मेकर्स बहुत दिनों से छटपटाए थे, अजय देवगन को लेकर बनाना चाहते थे शेर सिंह राणा, लेकिन अजय देवगन ने न जाने क्यों इससे पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गया। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने विद्युत को लेकर ये काम करना चाहा, कारनामा करना चाहा, लेकिन विद्युत भी पीछे हट गया, विद्युत जामवाल। जी हां, उसके बाद अब बारी आई, आप लोगों को बता दें, इस पर और भी किरदारों को लेकर चर्चा चली, लेकिन सब के सब पल्ला झाड़ लिए। कारण क्या था? कारण ये था, शेर सिंह राणा वो शख्स है जिसने एक ऐसी विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला, एक ऐसी वीरांगना का मर्डर किया है जिसे बहुत सारी महिलाएं, पुरुष आइकॉन मानते हैं, नारी सशक्तिकरण का आइकॉन, जिसने अपनी इज्जत आबरू लूटने वाले गांव में जाकर उस गांव के 20 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। ऐसी लेडीज जो कि पार्लियामेंट तक पहुंची, बाद में उसकी हत्या कर दिया इसी शेर सिंह राणा ने, और अभी भी वो जीवित है, जेल से सजा काट के वापस आ गया है, और सिर्फ हत्या करने के पीछे का जो लॉजिक था वो था नेता बनना। जी हां दोस्तों, फूलन देवी की बात यहां पे करना जरूरी है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए कि फूलन देवी कौन थी। फूलन देवी एक गरीबी में पली बढ़ी एक महिला थी, बीहड़ों में, जालौन जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक शख्स थी, और वो निषाद समाज, मल्लाह समाज से आने वाली एक गरीब परिवार में पली बढ़ी एक युवती थी, छोटी सी बच्ची थी। तभी से उसके साथ उस गांव के बड़े रसूखदार लोग मारपीट और तमाम चीजें किया करते थे। ये बात बैंडिट क्वीन फिल्म में राजकुमार संतोषी जैसे महान निर्माता निर्देशकों ने दिखा दिया है, लोगों को जमाने को बता दिया है कि किस तरह से गरीबों और छोटे लोगों के साथ जाति भेदभाव और तमाम चीजें होती रही। बैंडिट क्वीन फिल्म देखने के बाद आपका मानसिकता बदल जाएगा। ये वो निर्माता निर्देशक रहे
जो लोग बताना चाहे कि इतना भेदभाव होता रहा विगत वर्षों में समाज में, लेकिन अब ये लोग शेर सिंह राणा को हीरो बनाना चाहते हैं। कुछ मेकर्स हैं, कुछ ऐसे लोग जो लोग अक्सर कंट्रोवर्सी पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इनके पास दरअसल भारत में, बॉलीवुड में खास करके कहानियों की कमी नहीं है, कहानी लिखने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बेहुदा कलाकार हैं, ऐसे कुछ फ्लॉप कैरेक्टर हैं जिन लोगों को हर समय सिर्फ एक ही बात सूझती है कि क्या करूं यार, खाली हूं, कोई काम नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो चलो कुछ कंट्रोवर्सी पे काम कर लेते हैं, चलो कुछ अतरंगी काम कर लेते हैं जिससे कि मैं शायद वायरल हो जाऊं, मुझे कोई नोटिस करने लगे। रणदीप हुड्डा ऐसा ही कुछ कारनामा करने की तैयारी कर रहा है भैया। अभी सावरकर करने से और फ्लॉप होने से, पिट जाने से इसका पेट नहीं भरा था कि ये फूलन देवी के मर्डर का शेर सिंह राणा की गाथा गाने वाली फिल्म पे काम करने जा रहा है, जिसको ये लोग क्या करने जा रहे हैं पता है आपको? सुनिए ये लोग क्या करने जा रहे हैं। शेर सिंह राणा की जीवनी में काफी सिनेमाई मामले हैं, ऐसा कहा है आपके दैनिक भास्कर ने। कहा है कि उन्होंने तिहाड़ जेल तोड़ा, फेक पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट बना के अफगानिस्तान गए, वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भी लाए, फूलन देवी की हत्या का आरोप भी इन पे रहा। आरोप नहीं है भैया, पुष्टि हो चुकी है, कोर्ट ने उसे सजा दे दिया है। सजा दे के वो सजा काटने के बाद जो जेल से रिहा होके आता है ना 14 साल का, इसे तो फांसी की सजा एक्चुअल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये उम्र कैद की सजा काट के आया हुआ बंदा है, इसके ऊपर ये फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैं बताऊं आपको, ऐसे में उसकी जीवनी पर कई सितारों ने फिल्म बनाने की दिलचस्पी दिखाई, ऐसा बोल रहा है ये भाई। ऐसा नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखाई, उसको क्या हो गया है कि उसके कुछ यहां पे जातीय विभेद पैदा हो गया है। फूलन देवी ने बेहमई में जो हत्याकांड किया वो क्यों किया, उसके पीछे जाइए, लॉजिक है वहां। लॉजिक ये है दोस्तों कि फूलन देवी की इज्जत लूटी गई थी उस गांव में। लाला राम श्री राम नाम के ठाकुर गैंग ने, जो 2 लोग डाकू हुआ करते थे बीहड़ में उन दिनों, विक्रम मल्लाह जो कि फूलन देवी के पति या प्रेमी हुआ करते थे, उनकी हत्या करके ये लोग फूलन देवी को उठा ले गए थे, जो ऑलरेडी डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई थी, और फूलन देवी की इज्जत इन लोगों ने लूटा। 14 दिनों तक बेहमई गांव में इन लोगों ने बड़ी बेरहमी की उस युवती के साथ, उसे बड़ी बुरी तरह से उसकी अस्मत लूटी गई। उस गांव में लाला राम श्री राम गिरोह के दूसरे डाकू बाहर से आए ना आए, लेकिन उस गांव के कुछ लोग तो जिनके सरपरस्ती में लाला राम श्री राम रहते थे, उस गांव के कई लोगों ने फूलन देवी की इज्जत लूटी थी। ये बात कोई खुल के सामने तो नहीं आके कहेगा ना कि हाँ मैंने भी फूलन देवी की इज्जत लूटे थे। इसलिए फूलन देवी उस गांव से नफरत, खासकर उस गांव के मर्दों से नफरत करती थी, और उस गांव के उन कई मर्दों को उसने मारा जिसने उसकी इज्जत लूटा था। यह बात अलग है कि कोई सब लोग बाद में ये कहने लगे कि नहीं नहीं वो तो निर्दोष थे लोग। नहीं, निर्दोष नहीं थे। उस गांव का मिट्टी जर्रा जर्रा दोषी कहलाएगा। आप सोचिए, आपके गांव में कोई युवती, कोई युवक के ऊपर कोई बेरहमी कर रहा है, कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 4 लोग 10 लोग मिलके अगर किसी के ऊपर यातना कर रहे हैं तो पूरा गांव मिलके इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाए, कहीं पुलिस में कोई जाके कंप्लेन कर ले। नहीं खुल के बोल पा रहा है तो 14 दिनों तक इज्जत लूटी गई यार भाई, नंगा करके घुमाया गया। उसके एवज में इस महिला ने ये जो क्रांतिकारी कदम उठाया था, वो चीजें आज देख रहे हैं ना, जगह जगह रेप हो रहे हैं, जगह जगह किस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोलकाता में जो नर्सिंग जो बिटिया थी उसके साथ हैवानियत हुई है, तमाम ऐसी बेटियों के साथ रोज घटनाएं घट रही हैं। फूलन देवी ने अपने लिए स्वयं शस्त्र उठाया। उस महिला को मारने वाला खतरनाक क्रिमिनल है शेर सिंह राणा, और उसके ऊपर ये भैया जा रहा है फिल्म बनाने। और इसको लेके जो लोग काम कर रहे हैं, सुनिए उनके बारे में। इसके राइट्स को लेके मामला उलझा हुआ था, ऐसा बोल रहा है बंदा। शेर सिंह राणा के दोस्त हैं विशाल त्यागी राम। जी हां, विशाल त्यागी राइट्स के सभी इस स्टेक होल्डर्स को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। वो खुद भी इसे प्रोड्यूस करेंगे। ये विशाल त्यागी इसके प्रोड्यूसर बनेंगे खुद भी, और कहा जा रहा है कि रणदीप हुड्डा भी बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म में शामिल होंगे। एक फिल्म प्रोड्यूस करके इनको तसल्ली नहीं मिली, सावरकर वाट लगा के रख दिया इसने अपने पूरे करियर का, वाट लगा के भाई साहब, वाट लगा के। और अब ये जा रहा है दूसरा खतरनाक कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाने, शेर सिंह राणा। और यहां पर ये स्टूडियो पार्टनर के साथ इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं लोग। अब आपको मैं बताऊं, इस फिल्म का पर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बदलते रहे हैं समय के साथ, बहुत दिनों से चर्चा चली आ रही है।
डायरेक्टर में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। क्या हुआ है बात जान लीजिए। ट्रेड जानकारों के मुताबिक अजय देवगन के समय, यानी अजय देवगन को लेके ये लोग फिल्म बनाएंगे ऐसी चर्चा चली थी एक बार। उस समय इस फिल्म को मेघना गुलजार, यानी गुलजार की बेटी मेघना जो है वो डायरेक्ट करने वाली थी। वहीं विद्युत जामवाल को जब लेके ये लोग फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे तो इस फिल्म को टॉयलेट एक प्रेम कथा जो बनाया था डायरेक्टर श्री नारायण सिंह, वो डायरेक्ट करने वाले थे। अब रणदीप हुड्डा के फाइनली बोर्ड पर आने के बाद यहां पर श्री नारायण सिंह ही फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। ये श्री नारायण सिंह सोच लीजिए आप कौन हैं। ये कहीं ना कहीं एक जातीय मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं दोस्तों। और ये लोग जो है अक्षय कुमार के साथ, और आपको हमेशा आरोप लगता रहा है आज के वर्तमान सरकार के ऊपर कि इसने शेर सिंह राणा को प्रश्रय दिया। क्षत्रिय जाति का होने के कारण, बड़ी जाति का होने के कारण इन लोगों ने हमेशा उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। यहां पे जातीय भेदभाव सिनेमा नहीं करता है कभी। छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव हमेशा से सिनेमा में इस रूप में दिखाया गया। बड़ी आबादी को हमेशा सपोर्ट किया गया, गरीब जनता को किया गया। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा होगा जो रणदीप हुड्डा को लेकर इस फिल्म को करने वाले लोग बड़ी जाति के सपोर्टर बन के आएंगे और छोटी जातियों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। फूलन देवी को मारने के बाद क्या पछतावा दिखाया जाएगा शेर सिंह राणा के जीवन में? क्योंकि फूलन देवी बहुत बड़ी, अपने आप में आइकॉनिक महिला थी, अपने आप में एक मिसाल थी। और उस महिला को मारने वाला आदमी हीरो हो सकता है क्या? विलेन ही कहलाएगा। रणदीप हुड्डा इस बात को सिद्ध कर दिया है। अब आपको बता दूं, यहां पर यह कहता है विशाल त्यागी की इस फिल्म के राइट्स जुटाने में इसको 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। यानी ये पैसा वसूलेगा। 2.5 करोड़ क्या 2.5 लाख का भी बिजनेस नहीं कर पाएगी, फिल्म फ्लॉप जाएगी, आप देखिएगा। अजय देवगन के करीबी और उसके प्रोडक्शन को हेड करने वाले कुमार मंगत पाठक के साथ विवाद बना रहा इस मैटर को लेके। ऐसे में अजय देवगन के साथ फिल्म नहीं बन पाई। आलम यह रहा कि विशाल त्यागी ने शैतान की शूटिंग के दौरान भी अजय देवगन से मुलाकात की थी। विशाल त्यागी याद करिएगा, उसका प्रोड्यूसर। लेकिन इन दोनों को इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बात बन नहीं सकी। अब ये रणदीप हुड्डा के साथ इस फिल्म को अनाउंस करने वाला है। इस बारे में कुमार मंगत पाठक की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो लंदन और स्कॉटलैंड में अब इन दिनों सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग में बिजी हैं। इधर विशाल त्यागी की ओर से कहा गया है कि बहुत जल्दी रणदीप हुड्डा के साथ फिल्म को अनाउंस करने वाले हैं ये लोग। सोच कर देखिए आप यहां पर क्या होने वाला है। रणदीप हुड्डा अपनी करियर को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर लेगा। इस फिल्म के बाद उसे पूरा ये देश भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अपनी करियर के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जा रहा है शेर सिंह राणा जैसे नकारात्मक कैरेक्टर को प्रेजेंट करके। क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा। लेकिन आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या फूलन देवी जैसे महिला को मारने वाले शख्स के ऊपर फिल्म बननी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। आएंगे और कुछ खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।